सुनाए। अच्छा बेटा, अभी सुनाती। जो मैं आज की कहानी आपको सुना रही हूँ इसका नाम है वक्त की कदर। आसिफ और वासिफ दोनों भाई थे। आसिफ बड़ा था, लेकिन क्लास में फेल होने की वजह से अब दोनों भाई एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों भाइयों की आदतों में जमीन आसमान का फर्क था। आसिफ सुस्त और कायल था। जब भी स्कूल से आता यूनिफॉर्म बदले बगैर ही सो जाता था। उसका सामान हमेशा फैला रहता था। अम्मी आसिफ को बहुत समझाती थी, लेकिन उसकी समझ में ना आता था। शाम को दोपहर का खाना खाता और फिर टीवी देखता रहता। स्कूल का होमवर्क भी शाज़ो नादिर ही किया करता था। इस वजह से हर उस्ताद उसे हर वक्त डांटते रहते थे। यूनिफॉर्म भी जा बजा कमरे में रख देता था। एक जूता कमरे के दरवाजे के पीछे पड़ा है तो दूसरा जूता अलमारी के पास पड़ा है। अम्मी उसकी इस फूहड़पन से तंग आई हुई थी। सुबह के वक्त अम्मी आवाज़ें लगाती रहती, लेकिन हमेशा देर से उठता और फिर जल्दी जल्दी तैयार होने में नाश्ता किए बगैर ही स्कूल से चला जाता था। जबकि वासिफ का मामूल था कि सुबह फजर की नमाज के बाद वर्जिश करता और फिर स्कूल की तैयारी करता। आसिफ भाई को बेहतरा उठाता, लेकिन वो ना उठता तो अकेला ही आखिरकार नाश्ता करके स्कूल चला जाता। स्कूल घर के करीब ही वाक़ा था। हमेशा होमवर्क करके जाता था, इमले और टेस्ट की तैयारी भी करके जाता था, जिसकी वजह से टीचर हमेशा इससे खुश रहते थे। आसिफ को स्कूल देर से आने पर हमेशा प्रिंसिपल सज़ा देते थे, और जब वो क्लास में दाखिल होता तो उस्ताद इस वक्त पढ़ा रहे होते थे, इसलिए उस्ताद से भी उसे डांट पड़ती। आज वासिफ बहुत खुश था क्योंकि उसका मैट्रिक का रिजल्ट आया था। उसकी फर्स्ट डिवीज़न आई थी, जबकि आसिफ इस दफ़ा भी 2 पर्चों में फेल हो गया था। पूरे साल वासिफ ने उसे बहुत समझाया, भाई आप वक्त को ज़ाया ना करो, तो वक्त को ज़ाया करोगे तो फेल हो जाओगे। अपना टाइम टेबल बनाओ, इस पर सख्ती से अमल पैरा हो जाओ, तभी अपना मकसद हासिल कर सकते हो। पूरे साल जब हम नहीं पढ़ते हैं और वक्त पर अपना होमवर्क नहीं करते हैं तो इम्तिहानों के दिनों में हमें बड़ी परेशानी होती है, और इस वक्त हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। लेकिन इन सब बातों का आसिफ पर कोई असर ही नहीं होता था। आसिफ अपने खेल कूद में, टीवी देखने और सोने में अपना वक्त बर्बाद करता रहता था। आज रिजल्ट आया तो अब्बू ने आसिफ भाई को बहुत डांटा। वासिफ का अच्छे कॉलेज में दाखिला हो गया। वासिफ ने अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी थी क्योंकि कॉलेज में एक दूसरे से आगे बढ़ने का रुझान बहुत ज़्यादा था। वासिफ का बचपन ही से रूटीन था कि वो असर से मगरिब तक ग्राउंड में खेलने जाता था, जिसकी वजह से उसकी सेहत भी बहुत अच्छी थी। कॉलेज से फारिग होकर जब वो यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ भी उसने अपनी मेहनत और लगन को बरकरार रखा। यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने के बाद अपने वालिद के दोस्त अंकल ज़फ़र की कंपनी में जॉब कर ली। जल्द ही अंकल ज़फ़र ने उसकी काबिलियत और मेहनत को देखते हुए अपनी कंपनी का वाइस चेयरमैन बना दिया। जबकि आसिफ ने मैट्रिक के बाद अपनी पढ़ाई को खैरबाद कह दिया था। आसिफ महल्ले के दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करता या टीवी देखता रहता और ज़रूरत से ज़्यादा ही सोता रहता था, और यूँ उसका वक्त बर्बाद होता रहता था, जिसकी वजह से उसकी सेहत भी ख़राब हो गई थी। आज जब वासिफ अपने वाइस चेयरमैन बनने की खुशी में मिठाई का डब्बा लेकर अपने घर दाखिल हुआ और ये खुशखबरी सबको सुनाई, सब घर वाले इस कामयाबी पर बहुत खुश हुए। आसिफ भी इसकी कामयाबी पर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर वो उदास हो गया। वासिफ ने उसे गले लगा लिया। गले से लगते ही आसिफ रोने लगा और कहने लगा, काश मैं भी वक्त की कदर करता और यूं बर्बाद ना होता। वासिफ ने ये सुनकर कहा, भाई बेशक गया वक्त वापस नहीं आता, लेकिन अब भी आप मेहनत करो, वक्त की कदर जानो और काहली और सुस्ती छोड़कर चुस्ती अपना लो, तो यकीनन आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। ये सुनते ही आसिफ ने अपने आंसू पोंछे और एक नए जोश और जज्बे के साथ खड़ा हो गया। दादी अम्मा, मैं भी वासिफ की तरह वक्त की कदर करूँगा।